करो जल्दी। कौन हो तुम? मैं एक आम सी औरत हूँ। तो फिर ये क्या है? एक आम औरत का बाजार में इन चीजों से क्या काम है, बताओ मुझे। याद रखना, जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। वैसे मैंने तुम्हें यहां पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा पहले क्यों नहीं देखा? उठो, उठो, चलो, उधर बैठो। हिलने की कोशिश भी मत करना। तो तुम एक फौजी हो? सही कहा, फौजी हूं मैं। तुर्की की फौजी हूं मैं। अपने साथियों से बोलो फौरन वापस चले जाएं। मैंने कहा दरवाजा खोलो। सुना नहीं तुमने? इनसे कहो कि फौरन वापस चले जाएं। जल्दी करो। दरवाजा खोल दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वापस जाओ सब। बाहर रुककर मेरा इंतजार करो। हिलना नहीं अपनी जगह से। टीम 1, मेरी आवाज आ रही है क्या? टीम, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? तो सुबह का नाश्ता मिलने वाला, ये तो जबरदस्त हो गया। उसको चुप करो। टीम, मुझे जवाब दो। लेफ्टिनेंट, आप ठीक तो हैं? कैप्टन सुनिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर यहाँ एक जख्मी आदमी को बाहर लेकर जाना पड़ेगा। मैं फिर दोहराती हूँ कैप्टन, मेरे पास एक आदमी जख्मी है जिससे मुझे यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। जी सुन लिया है लेफ्टिनेंट, देखिए बस हम कुछ देर में वहाँ पर आ रहे हैं। यदम। जी कहिए कैप्टन। देखो तुम खुद को खतरे में मत डालो, अब थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। मैं समझ गई कैप्टन, बिल्कुल समझ गई। दोस्तों चलो जल्दी। चलो, बिल्कुल सीधे रहना तुम। कोई होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। पीछे हटो सब लोग, हटो। अपने आदमियों को लेकर पीछे की तरफ जाओ। ठीक है कागज बाबा। सिपाहियों तैयार हो। चालाकी नहीं, सब पीछे हटो। एक कदम भी आगे बढ़ाए तो गोली मार दूंगी इसे। सुन लिया तुम सब लोगों ने? फुर्सत।
अंदर क्या हुआ? कर्नल, उन्हें गोली लगी। लेफ्टिनेंट जैदम को गोली लगी है कर्नल साहब। क्या सिचुएशन है वहाँ? सर, हमें इत्तला मिली है कि लेफ्टिनेंट जैदम को गोली लगी है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो जिंदा है या नहीं। इस वक्त राब्ते में कौन है? कैप्टन हैदर राब्ते में है। ठीक है, मेरी बात करवाओ उनसे फौरन, जल्दी। जो आपका हुक्म करना। मैं अंदर। हुक्म करें कर्नल। फौरी तौर पर जनरल के एडजॉइंट के पास जाओ और पूछो कि जनरल घर पर है या ऑफिस में। जाओ जल्दी करो। जैसा आपका हुक्म कर्नल। जेदम आंखें खोलो। जेदम नहीं। जेदम आंखें खोलो। इसे गोली लग गई है कैप्टन। गुरसात, इत्मीनान रखो तुम। बैराम जल्दी से यहाँ पहुँचने की कोशिश करो। जेदम को गोली लगी है, जल्दी करो। बैराम कहाँ हो तुम? जल्दी आ आओ। रहा है गुरसात, खुद को संभालो। जल्दी करो। मैंने कहा होश में आओ। बैराम जल्दी से आओ यहाँ पर। तुम गुरसात, आंखें इत्मीनान खोलो। रखो। इसे गोली लग गई है। बचा लो प्लीज इसे। जेदम। गुरसात, संभालो। मैंने कहा इत्मीनान रखो। चलो इस तरफ आओ। संभालो खुद को। गोली लग गई है। रखो। बचा लो इसे प्लीज। बचा लो इसे। पीछे हटो। मैंने कहा खुद को संभालो। बहुत खून बह रहा है सर। बहुत खून बह रहा है। मेरी बात सुनो, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। उसकी जान को खतरा हो सकता है, सुन रहे हो तुम? ये ठीक तो हो जाएगी इत्मीनान ना? रखो। ये ठीक तो। बैराम। गुरसात, होश में आने की कोशिश करो। उठाओ उसे। शाबाश। इस तरह तुम उसकी कोई मदद नहीं कर रहे। ये तरीका नहीं है उसे बचाने का। समझ गए। ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ मैं। इधर देखो गुरसात, मेरी तरफ देखो। मैंने कहा ना इत्मीनान से रहो। क्यों नहीं समझ रहे? होश में आओ आप। समझ गए। समझ रहे हो ना? समझ गया मैं। ठीक हूँ। ठीक है? ठीक हूँ। ठीक है। ठीक। आराम मैं समझ गया सर। ठीक है। ये लो पकड़ो इसे। जेदम। तो मेरे शेर। कैप्टन साहब जेदम। कर्नल, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या? जख्म बहुत गहरा है कर्नल। हालत ठीक नहीं। क्या लड़ाई अब भी जारी है? नहीं कर्नल, खत्म हो गई, लेकिन जख्म बहुत गहरा है। हमें फौरन हेलीकॉप्टर चाहिए। यूरिक, तुम इस वक्त शाम में हो। हेलीकॉप्टर आने का मतलब समझते हो? कर्नल, इसने उस वलीद को मार डाला है अपने हाथों से कर्नल, वो भी अकेले। मैं जानता हूँ यूरिक, जानता हूँ। मेरी कॉल का इंतजार करो कैप्टन, इंतजार करो। ठीक है, जैसा आप कहें कर्नल। कैप्टन साहब। हाँ बोलो मेरे शेर। क्या हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा? तुमने सुन तो लिया जो बात हुई। कैप्टन, लेफ्टिनेंट की हालत तो देखें और गुरसात भी होश में नहीं है। मैं भी देख रहा हूँ गालिब, लेकिन क्या करूं? हाँ, क्या बोलूं? हमें जल्द लेफ्टिनेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए सर। दोबारा कॉल करें आप। मैं कह रहा हूँ दोबारा कॉल करके देखिए आप। सिपाहियों, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ कर्नल को पोस्ट से? कह तो दिया। उनसे कहें कि सरहद के बारे में अमले से जिक्र न करें। हमें यहाँ पर जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर भेज दें। जनरल साहब ऑफिस पहुंच गए हैं, आपको बुला रहे हैं वो। जैदम जिंदा तो है? अभी तो वो जिंदा है जनरल, लेकिन अगर फौरी इकदाम न किए तो उसे खो देंगे। ये बताओ अभी वो कहाँ है? दाऊदिया से 5 किलोमीटर शुमाल मगरिब में है। तुम्हें सिचुएशन मालूम है ना? बिल्कुल मालूम है सर, लेकिन
इत्तला है लेफ्टिनेंट जेदम की जिंदगी वाकई खतरे में। आ जाओ। अटेंशन! जनरल, वक्त खत्म हो रहा है। और सर, एक हेलीकॉप्टर हो सकता है गलती से अपना रास्ता भूलकर वहीं उतर गया हो जहां हमारे लोग मौजूद हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक हेलीकॉप्टर। एक हेलीकॉप्टर नहीं, 3 हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ कर रहे हैं। बिल्कुल, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेंगे क्योंकि अमेरिका भी वहां है, रूस भी है और इंग्लैंड भी है। वहां बहुत सारे दहशतगर्द हैं। मेरी जवान बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। किसी की इजाजत का इंतजार नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। 3 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेंगे। उनमें से एक नक्ल हमल के लिए है और बाकी 2 हमलों के लिए इस्तेमाल में लाई जाएंगे। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की उसे गोली से मार दिया जाए। ये मेरा ऑर्डर है। मुझे सिफारती बहरानों और जुग्राफिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस लड़की की जान बचाएंगे और मुझे फौरन इत्तला देंगे। जो आपका हुक्म सर। अल्लाह ने कहा। शुक्रिया जनरल। बेटा, मेरा हेलीकॉप्टर कमांडर से फौरी रब्ता कर रहा हूं। जो आपका हुक्म करना है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करो। भैया, फिक्र नहीं करो। पी लो इससे। कुर्साद, पानी पियो। वो आ रहे हैं। शुक्र है खुदा का। हम इसे बचा लेंगे, तुम फिक्र न करो। सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो। गालिब, संजू, इलियास, लेफ्टिनेंट जेदम को उठा के ले चलो, जल्दी। चलो जल्दी से हेलीकॉप्टर में आओ। चलो आराम से, 1 2 3, आराम से चलो। तुम भी उसके साथ जाओगे? फिक्र ना करें, मैं जाऊंगा कैप्टन, जरूर जाऊंगा। ठीक है ना, ये हमारी ड्यूटी है। मेरा जी कहिए कैप्टन। तुम भी उन दोनों के साथ जाओगे? जैसा आप कहें कैप्टन।
की जरूरत है बुजुर्ग बाबा। आगे जो कुछ भी हो, अल्लाह की रजा समझेंगे उसे। मैं उन्हें मारने के बाद ही दुआ करूंगा युवक, और इंशाल्लाह मैं ऐसा करके रहूंगा। अल्लाह मदद फरमाए। अब हम पर 3 फराइज आ गए हैं। लेफ्टिनेंट जेदम ने एक को मार दिया है, लेकिन हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, और मुझे ऐसा करने से शदीद नफरत है। मैं जाकर उनसे कीमत वसूल करूंगा। मैं उन लोगों को मारूंगा जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने लेफ्टिनेंट जेदम को गोली मारी। मैं अपने हाथों से उनके टुकड़े कर दूंगा। मैं उनसे अपने साथी का बदला जरूर लूंगा। हुक्म कीजिए कैप्टन। उन दोनों दहशतगर्दों को ढूंढो। हेडक्वार्टर से राब्ते में रहे, हम ड्यूटी पर हैं। जो आपका हुक्म कैप्टन। टीम आज हम हार नहीं मानेंगे। हम जाकर उन सबको मार डालेंगे। समझ गए सब? हम समझ गए कैप्टन। तो चलो उन्हें मारने चले। ठीक है, वो लोग रवाना हो चुके हैं सर, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है। उन्हें डायरेक्ट अंकारा पहुंचना चाहिए और अस्पताल से मुस्तकिल राब्ते में रहिएगा। जी ठीक है सर। कर्नल साहब करलांजिक पाशा साहब आए हैं, माफ कीजिएगा। इस वक्त? जी। टाइम क्या हुआ है? 10:08 कर्नल। कमरे में हो? नहीं, वो मेन गेट पर ही है कर्नल। दुआ सुनो, इस वक्त में बहुत मसरूफ हूँ। उन्हें जाकर कह दो कि इस वक्त में बहुत मसरूफ हूँ, थोड़ी देर बाद आकर मिलता हूँ उनसे। वो ये बात मुझे पहले ही बोल चुके हैं कर्नल। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने उनसे फ़ोन पर तफसीली बात की थी कर्नल। उन्होंने मुझसे फिर भी कहा कि तुम कर्नल कोबोज के पास जाओ और उसे बताओ कि मैं यहाँ आया हूँ। वो तुमसे यही कहेगा कि मैं मसरूफ़ हूँ और बाद में आके आपसे मिलूंगा, लेकिन मैं यहीं हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आप प्लीज़ खुद जाकर उन्हें ये बता दें कर्नल। उन्होंने सही कहा था। कैप्टन, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज और बहराम किसी गैर मुतवक्के जगह पर है। मतलब कहाँ? जहां वलीद को ले गए थे, शाम का काउंटी टाउन। तो ये बात है, उनकी गलतफहमी है कि हम दोबारा वहां नहीं जाएं, इसलिए आराम से बैठे हैं। लेकिन मैं बार बार वहां जाऊंगा जब तक मैं तमाम दहशतगर्दों को चुन चुन कर खत्म ना कर दूं। कोई भी अब हमसे नहीं बच सकता। चलो आगे बढ़े। ऐसा सिर्फ मुझे ही महसूस हो रहा है। हाँ? ग्लोबल वार्मिंग मेरे भाई, हर चीज बदल रही है। हाँ, एक और वजह भी है। हम भी तो हमेशा प्लग सॉकेट में लगा छोड़ देते हैं, उसका भी असर होगा। इसकी वजह से नहीं मेरे भाई, ये जो तुम हर वक्त डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हो ना, इसलिए। बेवकूफ। हाँ, सही कहा तुमने। टेनिसली भाई, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
क्या हमें उस लड़की से बात करनी चाहिए? कमांडर, कौन सी लड़की, किसकी बात कर रहे हैं? लेफ्टिनेंट जदम की। क्या मतलब? मतलब उसके और मशरिक की तुर्क लड़की के दरमियान कुछ है ना? जी कैप्टन साहब, कुछ तो जरूर है। लगता है कि उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं। क्या आप जानते हैं कि वो आधी रात को मुझसे क्या कह रहा था? बताओ, उसने क्या कहा? उसने पूछा कि फूलों की दुकान कहाँ है। मुझे बहुत हैरत हुई। उन दोनों के दरमियान जरूर कुछ है, लेकिन कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई है सर। बहुत तवील कहानी है, किसी अफसाने की तरह। और ये कोई आम सी कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही अनोखी कहानी है। ये एक रिश्ता नहीं है सर, ये सिर्फ एक एहसास है जिसमें लगातार आंसू हैं। उनके दरमियान जरूर कुछ तो है सर। सच में तुमने मुझे भी जज्बाती कर दिया। मेरी मोहब्बत भी जैसे मुझे छू कर गुजर गई हो। ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कुछ नहीं होगा आपको, मेरा वादा है, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक हो जाओगी। क्या हुआ? कुछ कहना चाहती है मुझसे? बताओ, क्या कुछ कहना है मुझसे? रुक जाओ, हाथ मत हिलाओ। बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, सर्दी लग रही है मुझे। कुछ भी नहीं होगा आपको, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। मैं हूँ आपके साथ, कुछ नहीं होगा। बहुत दर्द हो रहा है। मैं हूँ आपके पास, मत करो। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। अगर मैं नहीं रही कुछ। ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैं बच ना सकी गुरसात, तो मुझे पापा के पास दफना देना। ठीक है गुरसात, बाबा के पास। अगर आपको कुछ भी हुआ तो क्या मैं जिंदा रहूंगा? बोलो। कुछ नहीं होगा आपको। प्लीज गुरसात, ऐसा ही करना। प्लीज सर, हिम्मत से काम लें, प्लीज। खुदा का वास्ता है आपको, हिम्मत करिए, परेशान नहीं, बिल्कुल फिक्र नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? हौसला रखिए, आप हौसला रखिए। हाँ, हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा। अब आप बिल्कुल ठीक है, जख्म भी भर चुका है। ठीक है, अब हमें अकेला छोड़ दो। क्या ये यहाँ अकेला नहीं था? चलो यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि कोई मुसीबत ना आ जाए। मुकम्मल नाकाम हो तुम, क्योंकि अब तक तुमने सिर्फ एक शख्स को मारा है दैनी, सिर्फ एक, और वो भी एक नॉन कमीशन ऑफिसर था। बकवास बंद करो। ठीक है, गुस्सा नहीं। हाँ, वहाँ एक औरत भी तो थी ना,
बिल्कुल चुप रहो तुम, बिल्कुल चुप। मैं इस वक्त कुछ जरूरी बात सोच रहा हूँ, इसलिए अपनी फजूल बातों से परेशान मत करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नाराज मत हो। वो औरत किसी काम की नहीं तैमूर। पिया पिया कुछ नहीं कर रही है तैमूर, कर्नल से प्यार करने लगी है वो औरत कोई भी काम नहीं कर रही। उन्हें नुकसान पहुंचाओ तैमूर, उन्हें नुकसान पहुंचाओ, नुकसान पहुंचाओ, नुकसान पहुंचाओ। उन्हें इतनी तकलीफ दो कि वो तबाह बर्बाद हो जाए तैमूर, इतनी तकलीफ दो उन्हें, बहुत 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 बहुत। तुम इस पर शक नहीं करो, उन्हें तकलीफ देने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा, लेकिन उन्हें बर्बाद कर दूंगा मैं। हाँ। बाबा, खुशामदीद। क्या आप अकेले आए? आपको पता है मिस हांदान मुझसे आपकी शिकायत भी कर रही थी। मेरा दिलो दिमाग सुकून में नहीं है कुबूस, एक परेशानी मुझे खाई जा रही है। समझा नहीं, कैसी परेशानी? पिया, परेशानी पिया है। फिर से वही बात। कुबूस बाबा, इसके बारे में फिर कभी बात होगी। कुबूस, मेरी बात सुनो। मेरा यकीन करें, इसके बारे में बात करने का सही वक्त नहीं है। प्लीज बाबा। कर्नल, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अगर मैं सुबह तक एक टांग पर खड़ा रहता तो वो भी मेरे लिए ठीक था। कम से कम रात तो सुकून से गुजरती। मैं थक गया हूँ बाबा। मेरे 3 हेलीकॉप्टर इस वक्त गाइडेड मिसाइलों और तैयारा शिकन बैटरियों पर परवाज कर रहे हैं। कुछ अंदाजा है आपको? हेलीकॉप्टर में सवार जिंदा है या शहीद हो गए नहीं मालूम। और आप यहाँ आकर सुबह सुबह फिर से वही पुरानी बातें यानी पिया की बातें कर रहे हैं। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। आखिर मसला क्या है? पहले मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरी बात तो सुन लो। ठीक है, बोले सुन रहा हूँ। बैठ गया, बताइए, कहिए। वो औरत एक यूरोपियन है। यूरोपियन है, ये कहना था। बस इतना ही बताना था आपको। इसके अलावा कोई मजेदार खबर सुनाइए जिसे सुनकर मेरा वजूद सर से पांव तक लरस कर रह जाए बाबा। ये कोई मजाक नहीं, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है कुबूस। जब स्पेशल फोर्सेस के ग्रुप का कमांडर एक कर्नल अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, ठीक उस वक्त सुनहरे बालों वाली एक पुरकशिश यूरोपीय खातून नमूदार होती है और उस कर्नल के एक रिकॉर्ड स्टोर में एक रोमांटिक फिल्मी अंदाज में मुलाकात करती है। ये इन बूढ़ी तजर्बाकार आंखों का मंजर है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो एक मशकूक औरत है, समझे? मशकूक औरत। यानी वो कर्नल आपकी नजर में अंधा है? वो कर्नल बेवकूफ है और आपके ख्याल में इन मामलात को नहीं समझ सकता। आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ बाबा, आप मुझे ये बताने के लिए आए हैं कि वो 14 अप्रैल सन 2014 में यहां तुर्की आई थी। उसे जून 2015 में रिहाइश का इजाजतनामा मिला। वो काश और अलानिया में 8 महीने मुकीम रही। उसने इस्तांबुल में 1 साल तक जर्मन जबान भी सिखाई और उससे भी पहले उसकी शादी नॉर्वे के किसी माहिर आसार कदीमा से हुई थी जो 2012 में मर भी गया। कोई औलाद नहीं उसकी। उसने आज तक जितनी गाड़ियां खरीदी, कहां सफर किए उसने, और अब तक वो कितनी सांसें ले चुकी है, किन लोगों से उसके ताल्लुकात रहे, वो सब इसमें मौजूद है बाबा। मैं घंटों उसके साथ रहा हूं बाबा। उसके घर सो भी गया था मैं। अगर वो चाहती तो आसानी से मेरी जान ले सकती थी बाबा, लेकिन जानते हैं ऐसा कुछ नहीं किया उसने।
जब मैं उससे खुद दूर भागने की जिद्दोजहद कर रहा था। उसके टेलीफोन रिकॉर्ड को चेक करने की बजाय सब चेक कर लिया था, यहां तक कि सब कुछ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अब बहुत देर हो चुकी है बाबा, क्योंकि मैं कई सालों के बाद किसी से प्यार करने लगा हूं। मुझे प्यार करने का हक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए। मैं वाकई बहुत मसरूफ हूं। कोपूस, हो सकता है उसके लिए कोपूस को मारने के अलावा कुछ और जरूरी हो। अगर कर्नल को कुछ हो जाता है तो सोचा है क्या होगा बेटा? बेटा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कोपूस। ये गलत है। अंकल, क्या काम हो गया आपका? क्या खत्म हो गया बेटा? चलो अब मुझे जाने दो बच्चे। मेरा शेर, तुम भी किसी माँ के चहीते और बाप का सहारा होगे। अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा अजर दे बेटा, हमेशा खुश रहो। अल्लाह लंबी जिंदगी दे बेटा। बहुत शुक्रिया जनरल। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर। कर्नल साहब, आप ठीक तो हैं? मैं आपके लिए गर्म चाय लाया हूं कर्नल, पीना चाहेंगे आप? आखिर ये सब क्या हो रहा है? हमेशा पाशा साहब के आने पर कर्नल साहब खुश होते थे, लेकिन आज ये क्या हो गया? अल्लाह पाक खैर करे। लेफ्टिनेंट, क्या हुआ? क्या सूरत हाल है? कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है सर। और जेदम होल्गन, कैसी तबीयत है उसकी? हमारे डॉक्टर्स इंतजार कर रहे हैं। हॉस्पिटल में भी तिला दे दी है हमने। लेफ्टिनेंट को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। और टीम, उनसे कोई राब्ता हुआ? वो यही कह रहे थे कि हम अपना मिशन कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई सर। ठीक है, मेरी टीम कमांडर से बात करवाई। जो आपका हुक्म सर। साहब, कर्नल कोपस का फोन है। जी कहिए कर्नल। टीम, कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? नहीं कर्नल, हम तकरीबन 20 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। हो सकता, मैं तुम्हें फिर से याद करा दूं, इस
मिशन में बढ़ाया जाने वाला हर कदम, इस्तेमाल होने वाली हर गोली, ये दोनों तुम्हारी ड्यूटी का हिस्सा है बेटा। लेफ्टिनेंट जेदम का बदला लेना है तुम्हें। इस बात को हर पल ज़हन में रखना, मत भूलना बेटा। कर्नल, लेफ्टिनेंट जेदम की हालत कैसी है? हम उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं बेटा। हम भी यहां बहुत परेशान हैं। जैसे ही वो तुम्हें नजर आए, उन सब की धज्जियां उड़ा दो बेटा। जो आपका हुक्म कर्नल। अल्लाह ने के मानो तुम्हारा। शुक्रिया कर्नल। बुजुर्ग बाबा, लेफ्टिनेंट जेदम ठीक तो है ना? वो खतरे में है यूरिक, उसकी हालत ठीक नहीं है। हद हो गई, हद। पता है क्या, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनके हथियार, उनकी सारी चालें जो वो चुपके से अंजाम देते हैं, मैं उन्हें चुन चुन के मार डालूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा। पागल नफसियाती लोग। मैं बहुत थक गया हूं, कसम खाता हूं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। सर, हम लोकेशन के बहुत करीब हैं, हमें एहतियात करने की जरूरत है। ठीक है सरदार, ठीक है। जहां वो रहते हैं हम उनकी पूरी बस्ती तबाह कर देंगे। बस वो थोड़ा और जिंदा रह लें। एमरे, तुम्हारी उम्र कितनी होगी बताओ? सरदार बताओ, तुम सबकी उम्रें कितनी होंगी? पता है मजीद 20 साल और गुजर जाएंगे। मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, किसी दिन वो दहशतगर्दों की गोली का निशाना बन जाएगा। हाँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम लोग बच्चों को इसलिए पैदा नहीं करते, इसलिए नहीं पालते, खून पसीना बहाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, इसलिए नहीं कि कोई सामने आएगा और हमारे बुढ़ापे के सहारे को आसानी से मार देगा। मैं बिल्कुल ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं, बहुत हो गया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अब उन सबको मार डालूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, आज मैं खुद पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख सका, इसलिए खामोश ना रह पाया। तुमने कुछ गलत नहीं कहा यूरिक, हमने उन्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब हम उनका नामो निशान मिटा देंगे, सफाई हस्ती से मिटा देंगे। मतलब अपनी सास से आपको दिलचस्पी नहीं, सिर्फ उनके बेटे में इंटरेस्ट है। और पिस्ते वाली मिठाई का मतलब? इसका मतलब है मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती आप। कुछ मिठाइयाँ मक्खन लगाने की भी काम आती हैं। तुम ठीक कह रहे हो। शाबाश कुबलाई, आफरीन है तुम पर कुबलाई, आफरीन है। ये पढ़े लिखे लोग हर बात पर यकीन कर लेते हैं।